शाम के प्रसाद में केवल खिचड़ी प्रसाद, क्योंकि बाबा को खिचड़ी आती है तो खिचड़ी प्रसाद जाता है और खिचड़ी प्रसाद ही भोजन में प्राप्त होता है। खिचड़ी प्रसाद भी पाओ बाबा का तो यह मान कर पाना कि मेरे शरीर में जितनी रोग, जितनी बीमारी, जितने दुख, जितनी तकलीफ, मेरे बाबा ये प्रसाद तेरा पाऊंगी तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे भीतर का रोग समाप्त हो जाएगा, कष्ट मिट जाएगा। वो खिचड़ी भी अमृत का काम करेगी और तुम्हारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करेगी। उसको भोजन जैसे नहीं, प्रसाद है ये झूठा नहीं छूटना चाहिए, इसको पाओगे ये प्रसाद। शिव पर आश्रित हो जाओ। चंद्र के काया का रोग क्या समाप्त हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा? इंसान और ईश्वर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इंसान और ईश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान किसी व्यक्ति के 99 काम कर दे और एक काम ना करे तो इंसान उसका विरोधी हो जाता है। बताओ, हमने एक काम बोला था, उसने करा ही नहीं, 99 तो कर दिए थे ना। जब 99 काम कर दिए तो 99 याद करो। वो एक काम नहीं करेगा ना तो याद आ जाएगा उसने मेरा ये काम नहीं करा। इंसान 99 काम कर दे और एक काम नहीं करे तो विरोध हो जाता है, इसने मेरा ये काम नहीं करा। अरे भाई, पहले के 99 काम गिन ले, वो कर दिए। ये इंसान है। और ईश्वर कैसा होता है? इंसान और ईश्वर में अंतर है। इंसान 99 काम कर दे और एक नहीं करे तो लोग विरोध करते हैं, लोग नफरत करते हैं, लोग द्रोही हो जाते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। और ईश्वर क्या करता है? तुमने 99 अपराध कर दिए, तुमने 99 गलत काम कर दिए, 99 अपराध कर दिए और एक भगवान शंकर का, उनके पसंद का कोई काम कर दिया तो वो 99 अपराध मेरा ईश्वर समाप्त कर देता है। एक केवल एक डाकू था, भजन कर कर एक ऋषि बन जाते हैं। पत्नी के प्रेम में घिरे हुए हैं और जरा सा उपदेश पाकर राम नाम का स्मरण कर कर रामचरितमानस के रचयिता बन जाते हैं। विश्वास 99 अपराध क्षमा कर दे तुम्हारे एक लोटे जल से, समझ लेना वही शंभु है। और जो तुम्हारे 99 अच्छे काम को छोड़कर एक काम को पकड़ कर बैठ जाए, इसने मेरा ऐसा नहीं करा, ऐसा नहीं करा, समझ लेना कि वो साधारण मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं, वो ईश्वर नहीं। महाराज, उस ईश्वर को पहचानने के लिए बस तुम्हारे नेत्र की श्रेष्ठता होना कि महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा, तेरी देव करते वंदना पूजे सीतारा।
हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चंद्रमा का काया का रोग समाप्त होगा पार्वती अगर भीतर से अहम समाप्त होगा। फिर पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मनुष्य के जीवन का विश्वास उसके भीतर की तकलीफों को मिटा सकता है? उसके भीतर के कष्टों को मिटा सकता है? क्यों नहीं? पूरे कुबेरेश्वर धाम में जगह जगह पर लोग बैठे हैं, शिव भक्त बैठे हैं कथा सुनने के लिए। कोई शटरों के अंदर बैठा है, कोई दुकानों के अंदर बैठा है, कोई बिल्डिंग के अंदर बैठा है, कोई गैलरी में बैठा है, कोई गौशाला के अंदर बैठा है, कोई टीन शेड में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आप भी हॉल के अंदर बैठे हो, कोई पन्नी कोई छाता लगा कर बैठा है, और बाकी के सभी शिव भक्त ऑनलाइन अपने अपने घरों में कथा श्रवण कर रहे हैं। जरा पार्वती जी का ये दूसरा प्रश्न का स्मरण करिएगा, क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? क्या विश्वास तकलीफ को समाप्त कर सकता है? क्या विश्वास कष्ट को दूर कर सकता है? शिव जी कहते हैं पार्वती, विश्वास होता ही तब है जब उसका दुख समाप्त होना हो। जिसका दुख समाप्त नहीं होना है, कई लोग आते हैं कैंसर के मरीज हैं, कोई कहता है कि हमारी किडनी खराब हो गई, कोई कहे हमारा लीवर खराब हो गया, कोई न कहा ऐसा हो गया, कोई न कहा वैसा हो गया। कई लोग मिलते हैं, हम जब निकलते हैं तो कई मिल जाते हैं, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हमने सुना है यहाँ पर आने पर लोगों का दुख कट जाता है कुबेरेश्वर धाम पर। हम उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहा माँ से आई। अच्छा, किसके कहने पे आई? तो कहा उन्होंने कहा था ऐसा तो हम आए। तो हमने कहा उनके वचन पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो कहे है, तभी तो हम यहाँ आए। तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, एक कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा? जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी? मानो तुम्हें गंगा नाम, मानो तुम्हें गंगा नाम, जो धरती को, जो धरती को मैं वो प्यार की शरी, मानो तुम्हें गंगा विश्वास है तो शिव है, विश्वास है तो हमारे दुख भी कटेंगे।
पार्वती जी कह रही हैं क्या विश्वास दुख को मिटा सकता है? विश्वास शिव कह रहे हैं तब आता, क्योंकि विश्वास कौन? रामायण किस किसने पढ़ी? रामचरितमानस, हाथ उठाओ जरा। जिसने रामायण पढ़ी हाथ उठाओ। सबने पढ़ी है। रामायण में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो। विश्वास कौन? शिव विश्वास। भगवान शंकर का एक नाम विश्वास है। विश्वास एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे का जो दरवाज़ा है वहाँ से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी मेरे पास कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी का वर्णन करने के लिए वाणी है न शब्द है। गुरुजी मैं और मेरी बेटी जिसका नाम ज्योति है, सावन के महीने में हम कुबेरेश्वर धाम आए थे। अभी सौभाग्य से हमें आपकी शिव महापुराण की कथा भी श्रावण में सुनने को मिली। यहाँ कथा चल रही थी, वो भी सुनने को मिल गई। हम दोनों यहाँ बेटी यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा की है और कथा सुने। गुरुजी उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसके कारण हम ज़्यादा देर तक कथा नहीं सुन पाए, क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे, तो कहाँ हम लोग ऐसे चलते फिरते पानी के कारण कथा पूरी नहीं सुन पाए। गुरुदेव पर आप कहते हो अगर 1 मिनट भी कथा मिल जाए और विश्वास के साथ यदि कहीं श्रवण कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। हम एक जगह पर बैठ गए, हाल के बाहर छाता लगाए कथा सुनते बैठ गए और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है। मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है शंकर ओ घड़ी, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो कृपा करुणा वो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का अच्छी कंपनी में, भारत की ही आनंदमय कंपनी में सुंदर सिलेक्शन हुआ है। बड़े रोग से ग्रसित थी पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाकर बाबा का सब। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ।
कर दो जरा सी परिक्रमा। इसलिए शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दुख मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं? जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती है। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है, गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभालना है, सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। इसलिए शिव कथा करें। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। तेरे
गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ श्री गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। Shri
भोले तेरी काशी में गौरा है सुनाए हमें ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुनाए हमें ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बंधोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बंधोले मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी मैं काशी नगरी आई महादेव अपने स्थान पर देखकर बाबा देव जी ने महादेव को अपने मन का भाव कहिए दिल से प्रार्थना करो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा को अपने मन का भाव कहिए दिल से प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए साथ में बोलिएगा शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो
देवदिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वास, भरोसा हमारे दुख को, कष्ट को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव का काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था, और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का, तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देव ऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे? सबसे पहली बात देव ऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा ही। ये रोग समाप्त हो जाएगा अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास है सब। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुनीता द्विवेदी, पत्नी अवधेश कुमार दुबे, निवासी दिव्यापुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। पत्र आपका एलईडी पर चल रहा होगा, आस्था चैनल पर चल रहा होगा, आप उस पत्र को पढ़ सकते हो। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। वर्ष 2024 में एक अध्यापक जो स्कूल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने कुछ अधिकारियों से एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करवा दी और मुझे निलंबित करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया। मेरे निलंबन पत्र को सस्पेंड करा और मेरा जो सस्पेंड पत्र था उसको उन्होंने, जो विरोधी थे, उन्होंने वायरल कर दिया। बहुत अंदर से टूट गई मैं। क्या करूं, कौन साथ दे? सब अपशब्द कहने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कहने लगा। तब आपकी कथा के बारे में सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। विश्वास कर कर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते कि अब सस्पेंड हो गई, अब मंदिर जाती। पर आप कहते हो कि ताना देंगे लोग, पर भरोसा मत टूटने देना। ऐसे कार्य में कोई साथ नहीं दे रहा था, पर एक दिन
अचानक से जिनने मेरा सस्पेंड का लेटर वायरल करा, वायरल करने के बाद सब दूर फैल तो चुका था पर कोई साथ देने वाला नहीं था। शिवजी से मैंने कहा बाबा तू ऐसी करुणा कर कि मेरा साथ तू दे दे। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी कि एक व्यक्ति का मेरे पास काशी से फोन आया। उसने ना नाम बताया ना पता बताया, बस उसने इतना कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करते जाओ। और मैंने, मेरे पति ने, मेरे परिवार वालों ने जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले गए। गुरुजी हमें नहीं मालूम, हम वो काशी के व्यक्ति से नहीं मिले, हम उसको जानते नहीं, फ़ोन भी हम नहीं लगा सकते, उसका आता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मैं वापिस प्रधानाध्यापक के पद पर फिर वापिस बैठ गई। जो सस्पेंड थी उससे छूट गई। अरे मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। मैं उस काशी वाले को नहीं जानती, मैं तो ये जानती हूँ कि काशी का शंकर ही फोन करता होगा। रोते नहीं बहन, उठ जा, रोते नहीं। अब तो बाबा ने संभाल लिया, अब क्या सोचना, अब तो बाबा ने वापिस नौकरी दे दी। रोते नहीं, अब बाबा ने संभाला, वो सब स्वस्थ है, ठीक है बाबा। गुरुजी हम उसको पहचानते नहीं, वो काशी से कौन फोन करता था, हम नहीं जानते कि किसका फोन आता था, कौन बोलता था, बस वही लगाता था। हम लगाते तो उठाता भी नहीं। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, सस्पेंड होने के बाद मेरे भोले बाबा ने कृपा कर आज मुझे उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय से मेरे को सस्पेंड किया था, उसी का इंचार्ज प्राध्यापक बनाकर बिठा दिया। ये विश्वनाथ है, ये शिव, ये शिव। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किससे जरा सी हम। एक पत्र और अच्छा है, एक पत्र और बढ़िया है। मैं दुर्गा कंवर शेखावत पुष्पेंद्र सिंह राठौर, ठिकाना खुंडियास, तहसील परबतसर, डीडवाना, कुसामन, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। गुरुदेव हमें संतान का सुख नहीं था, शादी को 23 साल हो गए थे गुरुजी, और 23 साल हो गए, 23 साल से हमें संतान नहीं, 23 साल हो गए गुरुजी। हमने सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम हार थक कर बैठ गए और हमें विश्वास छूट गया। 4 साल से हमने कोई इलाज नहीं करवाया गुरुदेव। फिर हमें किसी ने कहा सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। हम लोग आपके कथा को सुनने के लिए पुष्कर चले गए। 23 साल औलाद नहीं, पुष्कर चले गए। पुष्कर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ से आने के बाद पहली बार मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिवजी पे जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, रोज मंदिर जाती। दुनिया के लोग ताने देते, 23 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी, लोग बांझ कह देते, अपशब्द कहते। तब एक दिन मैंने अपने पति से कहकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। 1 बार नहीं, 4 बार, 5 बार व्रत करती रही कि अब देगा तो बाबा ही देगा। सीहोर आ गई, बाबा को प्रणाम करा। गुरुदेव 14 अप्रैल को 2024 में मैं 14 अप्रैल को सीहोर आई, भूमि पर सो गई। इसी जमीन पर सोकर बाबा को प्रार्थना करी, रात्रि विश्राम करा। ना जाने इस भूमि का तेज क्या है, समझी नहीं। यहाँ से चली गई प्रणाम कर कर, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी, मेरा यहाँ से जाने के बाद गर्भ ठहर गया। 10 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में
पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाए हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकते हैं। 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 साल। ये वो कंकर शंकर की भूमि है। हम सबको कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी कचरा आप लोग ये मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं ऐसी जगह पर आप ना तो थूकें, ना कुल्ला करें, ना गंदगी करें। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ दुनिया के लोग इस प्रांगण में सोने के लिए, विश्राम के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। उतना बैठकर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, माँ जगत जननी के मन का संशय, हृदय का संशय बार बार सामने आता है तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देता है। विश्वास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक भरोसा, एक दृढ़ता। ओम नमः शिवाय। कल कोई कह रहा था गुरुजी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड में बाबा देवघर में बैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा के यहाँ 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओ, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घड़दानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है। छूटा, चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देव ऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिवजी से अगर कोई बात कहना हो तो शिवजी उसको सुनेंगे कैसे, भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे।
यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? ये देवऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देवऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी पूजा करे, एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना। इसीलिए शायद कहते होंगे कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे रिश्ता बनाना नहीं, वो खुद बनाता स्वयं। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सुंदर प्रजापत, मेरे पति का नाम सुनील प्रजापत, रिटर्न बड़ा बाबू सुनील प्रजापत। मैं नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूँ। 9 साल से मुझे संतान नहीं है। 9 साल हो गए गुरुदेव। एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर, ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट बेबी करवाने के लिए सोचा, सब कुछ करा, पर सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया। तब आखिरी में किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो और टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हम आसन लगाकर दोनों पति पत्नी कथा श्रवण करते। आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने 2 बार करा, पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 9 साल के बाद हमारे यहाँ
संतान का सुख आया और बाबा की कृपा से 26/3/2023 को हमारे घर में बालक ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुंदर प्रजापत, नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं। एक पत्र लिखा है, केम छो गुरुजी? मजामा, गुजरात का है। मैं पल्लवी कल्याण बेन, राजेंद्र भाई, गांव जूनी भवानी, तहसील निसर, जिला तापी, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं बैठे हो तो वापी गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2022 से कथा सुन रही हूँ गुरुजी। एक बार कथा में टीवी पर सुन लिया था कि बाबा की कथा के पंडाल में जाकर जो मांगो वो मिलेगा, पर हम सीधे कुबरेश्वर धाम आ गए और बाबा के पास आकर हमने केवल एक ही बात कही, बाबा कोई स्रोत कमाई का नहीं, बाबा तू संभाल ले, एक गाड़ी दिला दे जिस गाड़ी से मैं हमेशा यहाँ आती रहूं और मेरा काम भी चलता रहे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में आए, बाबा से विनती करे, जमीन पर सोए, बाबा को नमन कर कर प्रणाम कर कर गई, ऐसी गाड़ी दिलाना कि मैं काम भी चलता रहे और तेरी कथा में भी आती रहूं, लोगों को भी उसमें भर के लाती रहूं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। बाबा ने हमको लोडिंग दिला दी और लोडिंग गाड़ी से फोटो भी लगाया है जी। फोटो दिखाओ जरा। आस्था चैनल पे फोटो भी चल रहा होगा, आप लोग एलईडी पर गाड़ी दिला दी। आज बाबा की कृपा से जहां भी कथा होती है, अगर नजदीक में हुई, लोडिंग गाड़ी काम पर भी लगती है और कथा में भी हम लेकर आते हैं हमारे गांव के लोगों को भी, और बाबा की इस कथा में आते हैं तो बाबा की खूब सेवा कर कर जाते हैं। ऐसे बाबा ने करुणा करी, ऐसी दया करी, ऐसी कृपा करी, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, शंकर शिव। आप जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, बधाई आपको। ये पति गुजरात से सबको ग्रुप में लेके आई हूँ सर। अरे वाह, बधाई बधाई शिव। ये तुम्हारे ग्रुप के लोगों के लिए लो। हाँ, ये सब ग्रुप वालों को दे देना है। शिव शिव है। आप जिस भावना से, जिस भगवान की भावना से, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर
बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में मिट्टी में कण 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 होते हैं, उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल